गरिमा गोयल एंड वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल यो गरिमा। आज का जो हमारा लाइव सेशन है, सबसे पहले मैं माफी मांगना चाहूंगी, थोड़ा सा लेट हो गया है ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज। सो टेक्निकली भी जितनी फायदेमंद है, कभी कभी थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो जाता है। सो सॉरी अगेन फॉर दैट गाइस, आपको वेट करवाया। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो पहले के टाइम में माना जाता था कि सिर्फ बड़ी उम्र के लोगों को, 40+ 50+ के लोगों को ही ये तकलीफ होती है। एंड द उस तकलीफ का नाम है घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द या फिर नी पेन। तो जब बात की जाती है नी पेन्स की, तो आज के टाइम में एज इज नॉट अ मीन्स एज इज नॉट कंसिडरेबल फॉर दैट। इवन यंग पीपल हैव नी पेन इश्यूज, एंड जब वो क्रिटिकल हो जाते हैं तो वो किस तरीके से सफर करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में पता करेंगे आज हम। और उसके लिए आज मैंने इनवाइट किया है हमारे गेस्ट स्पीकर, ट्रेनर, योगा थेरेपिस्ट। एक बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी मैं विष्णु सर का। विष्णु सर इज डिप्लोमा इन योगा, जो कि उन्होंने बिहार स्कूल ऑफ योगा से किया है। ही इज परसुइंग हिज मास्टर्स डिग्री इन योगा फ्रॉम एस व्यासा यूनिवर्सिटी, साउथ में है दैट इज। एंड सर को 18 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस टीचिंग का है, ट्रेनिंग का है। एंड सर इज एन एक्सपर्टीज इन थेरेपेटिक योगा। ओके। और सबसे बड़ी बात, जो सर का चैनल है इंस्पिरेशनल योगा, वो इतनी सुंदरता से डिजाइन किया गया है कि उसमें आपको ढेर सारे वीडियोस जो कि आपकी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज के साथ मिलेंगे। सो अब मैं इनवाइट कर रही हूँ विष्णु सर को। सर आपको बताएंगे आज के पूरे प्रोग्राम, जो हमारा लाइव सेशन रहने वाला है, उसमें क्या क्या चीजें और नी कितने इंपॉर्टेंट है हमारी सेहत के लिए, और एक स्वस्थ जीवन के लिए घुटनों की कितनी इंपॉर्टेंस है, उनके स्वास्थ्य की कितनी इंपॉर्टेंस है। सो वी विल गो इन अ वेरी प्रॉपर वे। पूरा लाइव सेशन बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया गया है। तो अगर आपने अभी ज्वाइन कर लिया है तो इसको एंड तक बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि बहुत सारी बातें आपको आज सीखने को मिलेगी। जिन्हें तकलीफ है उन्हें बहुत सारी रेमेडीज मिलने वाली है, जिन्हें नहीं है तो दे विल गेट इट, टेक इट एज ए प्रिवेंशन और प्रिकॉशनरी सेशन, ताकि आप उन सारी चीजों का ध्यान रखें, कभी भी अपने घुटनों के दर्द को इनवाइट ना करें। सो ओवर टू यू विष्णु सर नाउ। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो मुझे इनवाइट करने के लिए। और आपकी तैयारी मेरे से भी अच्छी है आज के सेशन के लिए। ओके। और मुझे वैसे कहीं भी तैयारी करने की आदत नहीं है, जहाँ बोलता हूँ मतलब ऑन द स्पॉट जो निकलता है। तो अपने बारे में कुछ नहीं बात करते हैं, जितना आपने कहा वो काफी है। ओके। नी के बारे में बात करते हैं। तो नी जॉइंट जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा जॉइंट है। अगर आप हमारे शरीर के बाकी सारे जॉइंट्स को देखें, हमारा फिंगर्स के जॉइंट हो, रिस्ट के जॉइंट हो, शोल्डर के जॉइंट हो, हिप के जॉइंट हो, उन सारे जॉइंटों में सबसे बड़ा जो जॉइंट हो नी जॉइंट होता है। ठीक? पहला। दूसरा, भगवान ने इसे बड़ा बनाया है क्योंकि बॉडी का जो लोड है वो इस पे जाता है सबसे ज्यादा नी जॉइंट के ऊपर। उसको बड़ा और स्ट्रॉन्ग इसीलिए बनाया गया है क्योंकि बॉडी का वेट सबसे ज्यादा नी पे जाता है। इसीलिए अगर आदमी का वेट ज्यादा हो या फिर ओल्ड एज के साथ पूरे जिंदगी भर जब उस जॉइंट पे प्रेशर पड़ते जाता है तो एट द एंड ऑफ टाइम या फिर वेयर एंड टेयर होके वहां पे वो प्रॉब्लम फिर क्रिएट करता है। ठीक है। जी हमारा जो नी है वो डेली बेसिस पे शॉक एब्जॉर्ब करता है बहुत ज्यादा। ये हम लोग को पता नहीं रहता, जब तक हमारे नी का जो कार्टिलेज रहता है वो जब तक ठीक रहता है तो पता नहीं चलता कि वो कितना शॉक ले रहा है। हम लोग अगर जंप करते हैं या फिर फास्ट वॉकिंग करते हैं एंड अगर जॉगिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमारा नी पे एक झटका पड़ता है। हम लोग पेडोमीटर पहनते हैं। ओके। पेडोमीटर तो रिस्ट पे रहता है, ठीक है। बट वो कैसे हमारे स्टेप्स को काउंट करता है, क्योंकि जब हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप वॉक करते हैं तो पैर से होते हुए शॉक पूरे हाथ को शेक करता है। उस शेक की वजह से वो पेडोमीटर काउंट करता है। तो ये शॉक जो है हमारा नी एब्जॉर्ब करता है, मेनली तो नी। उसके बाद हमारे हिप जॉइंट, फिर हमारा स्पाइनल कॉलम जो लंबा स्पाइन है, और एंकल थोड़ा बहुत लेता है। ठीक है। तो इस तरह से हमारा नी बहुत ज्यादा शॉक एब्जॉर्ब करता है। अब ये जितने भी प्रॉब्लम होते हैं, चाहे नी के हो, चाहे बैक के हो, चाहे नेक के हो, ये एक दिन में नहीं होता। एक दिन में इंजरी की वजह से होता है, बट एक लंबे समय तक इस जॉइंट पे गलत ढंग से प्रेशर पड़ने से होता है। अगर जॉइंट का जो ग्रूव है, ओके, मैंने तैयारी की है थोड़ी सी। ये जो जॉइंट का ग्रूव है, अगर इस साइड से ये मूवमेंट नहीं हो रहा है और इसमें थोड़ा सा मतलब डायगोनल प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, तो उस जॉइंट में इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। अननोइंगली हम लोग अपने नी को हार्म करते हैं। कैसे करते हैं? तो जी सर।
मैं यहाँ बोलना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें हैं, 2-4 चीज़ें, ये तो ऐसे है तो बहुत सारी चीज़ें, बट 2-4 चीज़ें जो लोगों को जाननी चाहिए। एक बार आप जिससे खड़े जो हो जाइए। कॉमन सभी को। हाँ, जी। एक बार आप खड़े हो जाइएगा, तो यस, आप यस, श्योर। गरिमा जी को हाँ, देख लीजिए। ओके। तो ये है योगा टीचर, तो इनको पता है समय स्थिति में कैसे खड़े होना है। अब नॉर्मल व्यक्ति जो है, आम आदमी कैसे खड़ा होता है, दोनों पैर वी शेप में रहते हैं। दोनों जी, पैर के जी। टोज़ आउटसाइड पॉइंट करते हुए रहते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो हमारे जो पैर के पंजे इस तरह से अगर आउटसाइड पॉइंट करते हुए रहते हैं, तो जो मसल्स एंगेज होने चाहिए हमें सपोर्ट करने के लिए, वो मसल सही से एंगेज नहीं होते। इस तरह से अगर इंसान खड़ा होता है, तो उसके एंकल जॉइंट पे, नी जॉइंट पे और हिप जॉइंट पे प्रेशर पड़ता है, ओके। दूसरी बात, नॉर्मल व्यक्ति जो है, जिनको कुछ पता नहीं है और कि अपना अवेयरनेस जिसको नहीं रहता है, वो एक पैर पे वेट देके खड़ा रहता है। जैसे इनका अभी ऐसे राइट बहुत लेग पे बार वेट ज़्यादा है। हाँ, राइट लेग पे वेट ज़्यादा है। हम लोग खड़े-खड़े थक जाते हैं, तो हम लोग राइट लेग पे ज़्यादा देर या फिर लेफ्ट लेग पे ज़्यादा वेट देके खड़े होते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक पैर पे पूरा वेट जा रहा है बॉडी का और दूसरा पैर बिल्कुल फ्री हो रहा है, ठीक है। हम लोग को ऐसा करने से उस वक़्त तो आराम लगता है, बट हमारा एक लेग पूरे शरीर का भार लेता है, इस तरह से करने से। तो जी, आप एक पैर पे भार लेके खड़े होते हैं या नहीं, या फिर आपका चलने का जो पैटर्न है या फिर खड़े होने का जो पैटर्न है, वो सही है कि नहीं? ये आपको कौन बताएगा? या तो ये आपको आपका अवेयरनेस बताएगा। आपको अपने पोस्चर को स्टडी करना होगा हमेशा कि आप अभी सही खड़े हैं या नहीं? आपका वेट दोनों पैर पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं? या फिर आपके जूते आपको बताएँगे। आपके चप्पल आपको बताएँगे। जब आप उनको चेक करिएगा, अभी जाके चेक करिए, तो आपको अपने एक शू का सोल हो सकता है कि ज़्यादा दबा हुआ मिले और एक नॉर्मल मिलेगा। तो उसका मतलब है कि जिस पे ज़्यादा घिसाव हुआ है, अगर चप्पल आपका घिस रहा है, तो उस पैर का नी जॉइंट का कार्टिलेज भी घिस रहा है, ठीक है? तो इस तरह से सबसे पहली बात आपको ये अपने में सुधारनी चाहिए कि आपको अपने दोनों पैर पे इक्वली वेट डिस्ट्रीब्यूट करके खड़ा होना चाहिए और चलते वक़्त पूरा ध्यान रखना चाहिए कि आपके पैर के पंजे सीधे पड़े, ओके? तो इसके ऊपर मेरा एक वीडियो भी है मेरे चैनल पे, उसको आप चेक कर सकते हैं जाके। दूसरा, हम लोग जब वॉकिंग करते हैं, ओके, तो जैसे हम लोग वॉकिंग करते-करते टर्न लेते हैं, जैसे ये अभी इधर से होते हुए टर्न ले रहे हैं, जब ये टर्न लेंगे, तो टर्न लेते वक़्त गौर कीजिए, अभी इनके राइट लेग पे वो पूरा वेट देके टर्न हुए, ठीक है? टर्न होते समय राइट लेग पे पूरा वेट देके टर्न हो रहे हैं। अब थोड़ा और स्लो टर्न होइए ताकि हम और डिटेल में बता सकें, ठीक है? अब इनका राइट लेग आगे रखिए, राइट लेग आगे रखिए। हाँ, अब टर्न होने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ रुकिए, बस यहाँ रुकिए। अब इनका राइट लेग देखिए अभी, ओके? तो राइट लेग का पंजा उस तरफ है और इनको टर्न होना है पीछे। जब ये इस तरह से टर्न होंगे, तो क्या होगा? पूरा वेट राइट लेग पे ट्रांसफर हो गया, ओके? नी जॉइंट पे ट्रांसफर हो गया, पैर का पंजा उसी तरफ है और जब टर्न ले रहे हैं, तो राइट लेग पे वेट देते हुए उनका बॉडी पूरा टर्न हो रहा है। एक बार रखिए पैर जस्ट नीचे, ठीक है? तो ये मुड़ने का गलत तरीका है। इनको पहले क्या करना चाहिए कि पहले पैर के पंजे को टर्न करके रखना चाहिए, ओके? राइट लेग आगे बढ़ाइए, राइट लेग को टर्न करके रखिए थोड़ा-सा। आप फ्रीज़ हो गए गरिमा जी। हाँ, सर अभी ठीक है? हाँ, ओके ठीक सर। है। राइट लेग को आगे बढ़ाइए, जब टर्न करना हो तो राइट पैर के पंजे को और टर्न कीजिए, अब मुड़िए, ओके? इस तरह से मुड़ने से हमारे नी पे ये ट्विस्ट नहीं पड़ता है। जैसे ये हमारा नी है, ओके? तो पहले क्या करते थे, राइट लेग का पंजा इधर ही है और ट्विस्ट जब हो रहे थे तो यहाँ पे ट्विस्ट पड़ रहा था नी पे, ओके? अब जब एंकल को टर्न कर लिए नीचे से, एंकल को पहले ही टर्न कर लिया तो नी जॉइंट प्रिपेयर हो गया घूमने के लिए। उसके बाद जब वो अपोजिट वाला लेग आगे रख रहे हैं तो नी जॉइंट पे ट्विस्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है? ये वाला गलती लोग करते हैं बहुत ज़्यादा और उनको मतलब ये भी पता चल जाता है कि मैंने अभी मुड़ते वक़्त गलती की और नी में अचानक से क्लिक का आवाज़ होता है और वहाँ कोई ना कोई लिगामेंट जो है वहाँ पे रप्चर करता है, ओके? दूसरा, जो वॉकिंग करते हैं, बहुत फास्ट वॉकिंग जो करते हैं, ओके? ब्रिस्क वॉकिंग जैसे जैसे ब्रिस्क हाँ, वॉकिंग ब्रिस्क ऐसे हम वॉकिंग। चलते हुँ, हैं। यस, तो यस। जी, वॉकिंग तो आप कर रहे हैं बट लोड कौन ले रहा है? लोड तो आपका नी जॉइंट ही ले रहा है, ओके? और वेट घटाने के लिए जो वॉकिंग करते हैं, ओके? बॉडी का यस वेट सर। 80 किलो है, पैर पतले-पतले हैं, बट वॉकिंग कर रहे हैं। तो इसमें क्या है जी। कि पैर पे कंटिन्यूअसली ज़्यादा नी जॉइंट पे कंटिन्यूअसली ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, बट वो एक बिल्कुल सही नहीं है। वेट घटाने के लिए वॉकिंग सही नहीं है। आप कार्डियो कर सकते हैं, डायनामिक एक्सरसाइज कर सकते हैं। वेट जब थोड़ा कम हो जाए तब आप वॉकिंग करिए, ठीक है? तो ये कहना था।
दूसरा लेटने का पोजीशन, सोने का जो पोजीशन है, आप राइट साइड या लेफ्ट साइड होके? सर एक जंपिंग का भी थोड़ा बता दीजिए। जंपिंग में भी पीपल आर वेरी यस, कंफ्यूज कि उन्हें जंप टोज पे करना है, पूरे फीट पे करना है या हील्स पे करना है। सो जब जंप में क्या? जंप करते हैं तो पहले पैर के पंजे, माउंट ऑफ द टोज पहले फ्लोर पे लगना चाहिए, हील बाद में लगना चाहिए। मैंने अपने बचपन में ये गलती की है, मैंने जब भी लैंड करता था जंप करके तो हील पे जंप करता था। यस, तो हील पे जब आप लैंड करते हैं तो आपका शिनबोन ले रहा लोड, शिनबोन डायरेक्टली ट्रांसफर करता है आपके नी जॉइंट पे। तो जब भी आप जंप करते हैं अपने टो पे जंप करिएगा, ठीक है, तो वो स्टॉक एब्जॉर्ब करता है। ओके, अब बताइए लेटने के बारे में। यस, आप किसी भी तरफ एक साइड होकर लेट जाइए, राइट या लेफ्ट करवट होकर। थोड़ा सा ऊपर हो जाइए, कैमरे में आपके नी आए, थोड़ा सा ऊपर हो जाइए। लेट जाइए, हाँ बस। ओके, लेट जाइए पूरा। ओके। यस, ओके, दोनों पैर मिला लीजिए। ओके, तो अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, करीबा जी लेटे हुए हैं। ओके, अब क्या है, हम लोग रात में इसी तरह से सोते हैं। ओके, सुबह उठ के नी पेन हो जाता है। इसमें कैसे नी पेन होता है, नी यहाँ पे कैसे हार्म हो रहा है इस तरह से सोने से? आपका जो राइट लेग है, यहाँ पे देखिए, राइट लेग का जो बोन है, दोनों दोनों जॉइंट का अलाइनमेंट सेम है। ओके, राइट लेग का अलाइनमेंट सेम है। हाँ, और जो लेफ्ट लेग है, लेफ्ट लेग का देखिए, लेफ्ट लेग का थाई का बोन, लेफ्ट लेग का थाई के ऊपर अलाइन कीजिए वेरी वेल। यस सर। लेफ्ट लेग का थाई, लेफ्ट लेग के थाई के ऊपर। यस, लेफ्ट लेग का थाई डाउनवर्ड गया है, उसका शिनबोन सीधा गया है। ओके, क्लियर यस। है? हम्म, जी सर। तो ये जो है, नीचे वाला पैर तो ऐसे बराबर है, बट ऊपर वाला पैर का थाई का बोन जो फीमर है वो इस तरह से है, डाउनवर्ड थोड़ा है। ओके, क्योंकि हिप्स का वेट ज्यादा है, और नीचे जो जी शिनबोन है वो इस तरह से, यहाँ पे लेटरल कंप्रेशन पड़ रहा है। क्लियर? जी जी सर। लेफ्ट लेग के साइड पे लेटरल कंप्रेशन पड़ रहा है। तो जिनको नी में प्रॉब्लम है, जिनका एज ज्यादा है, उनको ऐसे नहीं सोना है। अगर करवट लेके सोते हैं तो दोनों नी के बीच पिलो रखना चाहिए, ताकि दोनों पे पैरेलल हो जाए। जी जी। ओके, हम्म, पे पिलो ही हाँ, है। दोनों नी के बीच पिलो रखने से अभी क्या होगा कि दोनों नी, दोनों लेग के जो दोनों बोन्स है, ओके, फीमर और शिन बोन, टिबिया जो है, फीमर और टिबिया दोनों पैरेलल हो गए, तो अभी नी पे कोई कंप्रेशन नहीं पड़ रहा, लेटरल कंप्रेशन नहीं पड़ रहा, और इस तरह से सोने से नी में बहुत आराम भी लगता है। ठीक है, तो जिनको भी लेटरल साइड में पेन है उनको इस तरह से सोना चाहिए। ओके, अब ऑफिस वालों की बात करते हैं। तो आई नीड अ चेयर ऑफिस, चेयर। हाँ चेयर। तो आप ज्यादा देर बैठने से नी में कैसे प्रॉब्लम होता है? तो ऐसा लगता है कि बैठे हैं तो नी तो ज्यादा लोड ले नहीं रहा, तो नी पूरा सेफ है, बट ऐसा नहीं है। जो लोग इनएक्टिव रहते हैं, ज्यादा वॉकिंग भी नहीं करते हैं, उनके लेग के मसल्स एक्टिव नहीं होते। लेग के मसल्स एक्टिव नहीं होते मीन्स लेग के मसल्स स्ट्रांग नहीं होते। और नी जॉइंट को जो सेव करता है, उसके सपोर्टिंग मसल से सेव करते हैं, आपका काफ मसल, आपका हैमस्ट्रिंग और आपका क्वाड्रिसेप जो है, ये स्ट्रांग होना चाहिए। और नी में कोई भी प्रॉब्लम होने से भी इन तीनों मसल्स का स्ट्रेंथनिंग होना चाहिए। ओके, और इस तरह से ये पोजीशन जो है ऑफिस में बैठने का, बहुत लोग पैरों को अंदर घुसा के बैठते हैं। ओके, यस। तो ये प्रॉब्लम करता है नी में, ये लोगों को ये पता तो नहीं। ठीक, हाँ, किया है तो ड्यू टू कॉलेज। नी जो है, हाँ, हाइपर फ्लेक्शन में चल दिया, 90 डिग्री से ज्यादा फ्लेक्शन हो गया नी का। इस तरह से बहुत देर बैठ के काम कर रहे हैं लैपटॉप पे। ठीक है, उसके बाद जब खड़े होते हैं तो डायरेक्ट उठ के खड़े हो गए। मान लीजिए आप 1 घंटा इस पोजिशन में बैठे हैं, डायरेक्ट उठ के खड़े हो गए। जब वो जॉइंट इतना देर तक हाइपर फ्लेक्शन में है, तो इमेजिन कीजिए कि वहां का ब्लड कहाँ गया होगा। ठीक है, तो इधर अब हाइपर फ्लेक्शन है, तो ब्लड तो पूरा सूख जाएगा, मतलब वहां से ब्लड पूरा रेडिएट होके या तो हैमस्ट्रिंग में या काफ मसल्स पर जाएगा। जॉइंट पूरा सूखा हुआ है, उसमें डायरेक्ट आप जब खड़े होते हैं तो वो कार्टिलेज को ज्यादा हार्म करता है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जब भी आपको उठना है इस तरह से बैठ के बहुत देर बाद, तो नी का थोड़ा देर फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर लेना है, मतलब पैरों को सीधा, हाँ पूरा सीधा, फ्लेक्शन एक्सटेंशन कुछ टाइम कर लेना है, ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन है वापस उस नी कैप्सूल में हो जाए, उसके बाद खड़े होना। ओके, तो इससे क्या होगा, इससे आपका नी थोड़ा सा सेफ होगा। और अगर नी कैप कॉन्ट्रेक्शन कर सकते हैं तो, और अच्छे से फ्लोर पे अभी बैठे हैं, तो फ्लोर पे बैठ के डायरेक्ट जो उठते हैं वो भी गलत है, उसके उसके पहले पैर को थोड़ा सीधा कर लेना चाहिए। बैठ जाइए।
फ्लोर पे अगर कभी बैठना पड़ा बहुत लंबा पैरों को फोल्ड करके, नी तो और 90 डिग्री से भी और ज्यादा फ्लेक्शन में हो गया, तो अब ब्लड सर्कुलेशन वहाँ है नहीं, तो पैरों को सीधा करके पहले नी कैप का कॉन्ट्रेक्शन कर लेना चाहिए, ओके, या फिर फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर लिए नी का, उसके बाद आप खड़ा होइएगा, तो उसके बाद आपका नी थोड़ा सा सेफ रहेगा, ओके। हम्म। तो एक और पॉइंट है लास्ट में, जो जरूरी है बताना चाहेंगे कि नी का कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका ट्रीटमेंट 3 एरिया पे डिपेंड करता है। एक तो आपका जो सपोर्टिंग मसल्स है नी जॉइंट का, काफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल, क्वाड्रिसेप, इनका स्ट्रेंथनिंग होना चाहिए सबसे पहले। दूसरा, नी जॉइंट का ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रूव होना चाहिए, चाहे आप पटेला मूवमेंट करिए, अभी हम लोग एक्सरसाइज देख लेंगे एक एक, ओके। तो पटेला मूवमेंट करिए या फिर नी कैप कॉन्ट्रेक्शन करिए या मसाज करिए, उस जॉइंट का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होना चाहिए। और तीसरा, उस जॉइंट का ट्रैक्शन होना चाहिए। ट्रैक्शन ऐसे फिजियोथेरेपी में देते हैं, ओके, योगा में तो ऐसे ट्रैक्शन का कुछ है नहीं। फिजियोथेरेपी में क्या है कि आप एक बार फिर से प्लीज चेयर में बैठिएगा। हाँ, चेयर एक बार फिर पे हाँ, चेयर पे बैठिएगा, ओके। तो ट्रैक्शन कैसे देते हैं कि इस तरह से किसी ऐसे टेबल पे बैठते हैं और पीछे होकर बैठ जाइए, हम्म, कि आपका पैर का तलवा फ्लोर को टच ना करे, ओके, ऐसा जगह पे बैठते हैं। और जिस पैर पे प्रॉब्लम है उस पैर पे वेट बांध लेते हैं। जो वेट बांधते हैं वो आदमी के शरीर के भार का 10% होता है, ठीक है, जितना तक हमको पता है, मैं फिजियोथेरेपिस्ट नहीं हूँ, ओके, बस एक आइडिया बता रहा हूँ। तो उसको जी बांधते हैं काफ मसल्स पे। तो अब काफ मसल्स पे वेट है तो शिनबोन तो नीचे खिंचा रहा है, ओके, शिनबोन नीचे खिंचा रहा है और थाई है, तो वहां पे जॉइंट पे ट्रैक्शन मिलता है। तो उससे भी नी पेन रिलीफ होता है। इसको दिन में 3 घंटे करके 4 बार किया जाता है, बट ये ग्रॉस आइडिया, तो आप एक बार फिजियोथेरेपिस्ट से मिलके ही इसको करिएगा, ओके। हाँ, तो लास्ट में बोलना था कि हाँ, ट्रैक्शन, ब्लड सर्कुलेशन का इंप्रूवमेंट और सपोर्टिंग मसल का स्ट्रेंथनिंग, इन 3 चीजों पे आपका नी पेन का जो ट्रीटमेंट है डिपेंड करता है, ओके। तो अभी एक्सरसाइजेस हैं, आप डेमोन्स्ट्रेट कर दीजिए। मुझे फास्ट बोलने की आदत नहीं सर, है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट। ओके। तो नी कैप बहुत कॉन्ट्रैक्ट, मतलब पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं ना, तो पीपल आर गेटिंग बेटर आइडिया कि पहले हमने तकनीक समझी कि कहाँ कहाँ अननोइंगली, जैसे आपने बोला ना कि अननोइंगली वी डू ऑल दीज मिस्टेक्स। जैसे चेयर वाला वो मैंने भी स्टडी टाइम्स में किया है सर, जैसे पैर हम पीछे ही रख के बैठते थे स्टडी, तो 3-4 घंटे बैठे हैं तो बैठे ही हैं, एंड फिर उठना हाँ भी वही हाँ, सडन। सो अब हमें पता है तो एटलीस्ट नाउ वी कैन अवॉइड। सबसे ज्यादा गलती होता है ना, लोग एक पैर पे वेट देके खड़े रहते हैं, उनको आराम तो जी लगता है, सर, हमेशा वो भी दोनों पैर मैं पे, अभी भी करंट हाँ, में थी आफ्टर नोइंग दोनों पैर पे एवरीथिंग। वेट देके खड़े रहने से वो धीरे धीरे मजबूत हो जाएगा। जैसे हम लोग सीधा नहीं बैठ पाते ना, लेकिन सीधा बैठते बैठते आदत हो जाता है, मसल स्ट्रांग हो जाता है, उसी तरह से जब खड़े होते हैं तो आदत कर लीजिए, वो अच्छा रहेगा। एक पैर पे वेट देंगे वो नी को हार्म करता है, बहुत अच्छे से हार्म करता है, ओके। यस सर। तो आपका यहाँ पे ये होता है जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ये ठीक है इस तरह से बना हुआ है, और ये जो है आपका जो थाई का हड्डी है, फीमर है, वो इस तरह से, पर ओके, यहाँ सर आई विश कि सर ऑडियंस को बता दें कि कार्टिलेज एग्जैक्टली क्या है, मतलब थोड़ा सा शायद कार्टिलेज, टेक्निकल ओके। टर्म, मतलब सिंपल टर्म में हम क्या कहें, कुशनिंग है, इट्स लाइक दैट। कार्टिलेज है एक शॉक एब्जॉर्बर, ओके। नी कैप्सूल में क्या क्या होता है कि ये दोनों हड्डी है, ठीक है, पहला ये थाई का हड्डी है, फीमर, ओके, ये यस शिनबोन है आपका, टिबिया है, और यहाँ से आपका फिबुला गियर रहता है, ओके। यस तो यहाँ पे ये दोनों बोन अगर टकराएंगे तो इनको टकराने से बचने के लिए कुछ चाहिए, तो कुशनिंग होता है, इसके ऊपर एक लेयर होता है, ठीक है, एक लेयर टाइप का तो होता है कार्टिलेज। उसके बाद उस जॉइंट के बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है, साइनोवियल पाउच होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है, जो कि जी उस जॉइंट की ये को मतलब क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन को बनाए रखता है, मतलब वो स्लाइड होते रहता है। हाँ, रहता है, अगर वो यस यस। लिक्विड सूखेगा या कार्टिलेज घिसेगा, तब दोनों हड्डी टकराएंगे, तब बोन हमें इस पर फॉर्मेशन जो हम लोग देखते हैं। मुझे पता नहीं यहाँ पे ये जो लाइव देख रहे हो योगा टीचर्स हैं, थेरेपिस्ट हैं, या फिर नॉर्मल पब्लिक है। तो अभी टीचर्स को पढ़ा पढ़ा के आदत हो गया, तो इसलिए एनाटॉमिकल टर्म्स ज्यादा आ रहे हैं, तो हो सकता है लोगों को समझ नहीं दिख रहा नॉर्मल भी, हाँ, अब बस लेकिन अब लोग समझ गए हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ कुशनिंग जो हमें, था। जिसको हाँ, प्रोटेक्ट करना है अगर आपको नी को लंबे समय तक सुरक्षित रखना है तो। जी बट जी स्पाइन में क्या है कि वर्टिब्रे के बीच में कुशन होता है, डिस्क होता है, वो कुशनिंग अलग हुआ, इसमें ऊपर लेयर रहता है, जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो जानते होंगे, बोन के जी ऊपर जी रहता है, ओके, तो उस टाइप से रहता है। ओके उसका काम होता है जस्ट दोनों हड्डियों को टकराने से बचाना, और कुछ नहीं, ओके। और जिनको वीडियो फास्ट लग रहा है वो स्लो करके देख लेंगे।
यूट्यूब में तो है ही। नहीं सर, अगर नहीं, तो अच्छे से आराम से सब समझ पाएंगे। ओके, तो जी नी सर। कैप कॉन्ट्रैक्शन। तो नी जी कैप कॉन्ट्रैक्शन देखिए, बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। नी कैप, जो नी कैप्सूल है उसके ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है? तो जिनको अ, ये है, जिनका मेनिस्कस इंजरी है या फिर कोई एसीएल इंजरी है, उनको ये करना चाहिए, ओके? और 200-300 बार करना चाहिए एक सीटिंग में। एक सीटिंग में 200-300 बार करके दिन में 3-4 बार करना चाहिए। नहीं भी, अगर प्रॉब्लम नहीं भी है तो हर किसी को ये करना चाहिए 100-200 बार, अगर लंबे समय तक नी को हेल्दी रखना है, ठीक है? जी नी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, जो पटेला जस्ट मूव हो रहा है, ठीक है? ये करना है आप लोगों को। कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना है, ओके? और इसको रैपिडली भी करना है, क्विकली और फास्ट। हाँ, इस टाइप से करना है 100 टू 200 टाइम, ओके? तो ये नी पेन में बहुत ज़्यादा प्रभावी है। जिनको नी में स्टिफनेस है, नी जॉइंट में, उनको नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, जिनको नी में स्टिफनेस है उनको नहीं करना है। क्योंकि स्टिफ है और स्टिफ में अगर उसको करेंगे तो पटेला जो घसेगा अंदर की तरफ, तो उनको नहीं करना है। जिनका नी जॉइंट नॉर्मल रहे उनको करना है, नी जॉइंट में पेन है। स्टिफनेस जब भी हो तो पहले उनको ये देखना कि स्टिफनेस कैसे दूर हो। हल्दी का पेस्ट लगा के या फिर आयुर्वेदिक तेल है कुछ, अभी नाम यहाँ नहीं बता सकते, ठीक है? तो स्वेलिंग पहले घटाना है, उसके बाद ही एक्सरसाइज करना है, ठीक है? स्वेलिंग रहते हुए एक्सरसाइज नहीं करना। तिल का तेल भी सर फायदेमंद रहता है क्या सर? तिल, सीसमी ऑयल भी वी कैन यूज फॉर हाँ, तिल मसाज। का तेल फायदेमंद रहता है, अब लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं रहता। आयुर्वेद में है 2-3 तेल, सल्लकी ऑयल और कोट्टम चुक्कादी ऑयल, एंड जी। आपका कैस्टर ऑयल भी है, वो ज़्यादा फायदेमंद रहता है। ओके सर। आक के पत्ते भी लोग बाँधते हैं, आपको बहुत सारे वीडियो या पोस्ट मिल जाएँगे, आक के पत्ते बाँधने से स्वेलिंग कम होता है और उसमें एक गर्माहट रहती है। हाँ, तो उससे हेल्प होता है। बट जी ये जी सब अब इसमें नहीं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में नहीं करना है, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में ही करना है, तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा एरिया, यस इसलिए सर, हम यस। नॉर्मल पब्लिक के लिए नहीं बता रहे। जी नेक्स्ट है नी कैप कॉन्ट्रैक्शन का पटेला मूवमेंट, ओके? पटेला मूवमेंट और जी। रोटेशन, ठीक है? जस्ट अपने हाथों से आपको पटेला को लेफ्ट टू राइट या फ्रंट टू बैक करना है, इस तरह से। और जब आप ये मूवमेंट कर रहे हैं तो आपका नी जो है थोड़ा-सा भी बेंड ना हो, थोड़ा-सा भी फ्लेक्शन में ना हो। नी अगर थोड़ा-सा भी बेंड होगा आपका, तो आपका पटेला हिलेगा नहीं, ठीक है? हल्का सा नी को बेंड कीजिए, अब पटेला स्टिफ हो जाएगा, क्योंकि वो यस क्लोज़ हो जाता है, तो उसमें मूवमेंट नहीं होगा। तो पैर को पूरा जी। सीधा रखना है। अच्छा, तो एक चीज़ और याद आया, नी कैप कॉन्ट्रैक्शन में लोग बोलते हैं नी कैप कॉन्ट्रैक्शन करके पेन हो गया, तो वो भी बताना चाहेंगे हम। जब वो नी जी कैप सर। कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो नी को पूरा नीचे दबाते हैं, वो नहीं करना है। यस, ये जो गैप, हाँ, यस सर। ये जो गैप है, उस गैप को पूरा नीचे दबाते हैं। जब वो गैप को बार-बार नीचे दबाते हैं, तो ये जगह ऐसा मूव करने लगता है, दोनों जॉइंट, तो फिर नी का पेन बढ़ता है, वो बढ़ेगा ही। आपको जस्ट नी कैप को मूव करना है, ठीक है? तो ये गलती आप लोग ना करें, नहीं तो फिर पेन बढ़ जाएगा, नी कैप कॉन्ट्रैक्शन करके। जस्ट आपका पटेला मूव करना चाहिए, और फिर भी अगर आपका मूव होता है, तो उस गैप के नीचे कुछ रख लीजिए, टॉवल या रुमाल को रोल करके, वहाँ पे जी अगर आप जी। रख लेंगे, तो उसका पैर हिलेगा नहीं, तब आप आराम से कर पाइएगा, ओके? तो ये था पटेला मूवमेंट। एंड रोटेशन के लिए कप बना के रखना है, ओके? यस, कप बना के रखना है और साइड से पुश करना है। कभी भी नी कैप के ऊपर से प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, ऊपर से प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। ये बन गया, अब इसे साइड से प्रेस करना है उसको चारों तरफ। यस, साइड से इस तरह से प्रेस करना है, ठीक है? नी कैप के ऊपर से कभी भी प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, ध्यान रखिएगा। क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज बोथ सर। यस, ये 5 टू 10 टाइम्स काफ़ी होता है। ये कर सकते हैं स्टिफनेस में, बट ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है। जी नेक्स्ट है दंडासन में आप बैठे हैं, दोनों हाथ शरीर के बगल में रख के सिंपली लेग को लिफ्ट करना है, ओके? राइट लेग अप कीजिए, ओके? तो ये फ्लेक्सिबल है, तो इनका पैर जो है दूसरे पंजे की हाइट से ज़्यादा उठ रहा है। आप लोगों को जस्ट फ्लोर छोड़ना है, फ्लोर को जस्ट छोड़ेंगे ना थोड़ा-सा, तो भी काफ़ी है। इसको करने से आपका क्वाड्रिसेप जो है एक्टिव हो रहा है तुरंत, आपका जो थाई का मसल्स है, ठीक है? वो तुरंत टाइट होता है, तो इससे उसका स्ट्रेंथनिंग होता है, जो कि हेल्प करता है, ओके? तो इस तरह से दंडासन बैठ के इसको आप चेयर पे भी कर सकते हैं।
चेयर पे ही बैठ के एक पैर को उठा के सीधा रखना है और बैक का सपोर्ट रखिएगा ताकि बैक पे नहीं आए। बहुत लोग क्या है कि बैक में जिसको प्रॉब्लम है तो पीछे की तरफ झुकता है, पीछे की तरफ झुकने से स्पाइन पे आने लगता है तुरंत, तो ऐसे नहीं करना है। सीधा बैठते हुए जस्ट पैर को थोड़ा-सा उठाना है और उतना ऊपर नहीं भी, जस्ट थोड़ा-सा भी उठाएँगे तो चलेगा। यस, तो उठा के 5 होल्ड करना है। जैसे राइट अप किए तो 1, 2, 3, 4, 5 रिलैक्स किए, लेफ्ट अप किए तो 5 सेकंड होल्ड किए 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब लेट जाइए प्लीज़, Yes. पीठ के बल लेट जाइए। दोनों हाथ शरीर के बगल में हैं, ओके? अपने राइट लेग को सीधा उठाइए धीरे से और उठाइए 45 डिग्री से थोड़ा ऊपर 60 तक, ओके? तो आप लोगों को ये करना है अपने क्वाड्रिसेप्स के स्ट्रेंथनिंग के लिए और एक्सेल करते हुए डाउन। यस, इसमें आपको राइट लेग को इतना नहीं उठाना है कि आपका लेफ्ट लेग पे इफेक्ट आए। जैसे गरिमा जी तो फ्लेक्सिबल है, अगर आप 60 डिग्री से ज़्यादा उठाएँगे, ओके? उठाइए और उठाइए और उठाइए। तो एक मूवमेंट आता है कि जो लोग फ्लेक्सिबल नहीं है, उनका ऑपोजिट लेग हिलने लगेगा फिर, ठीक है? और बैक पे आता है, तो उतना नहीं उठाना है। जस्ट आपको उस लेवल तक उठाना है जब आपका दूसरा लेग जो है डिस्टर्ब ना हो। एक्सेल डाउन, ठीक है? तो ये करते हैं क्वाड्रिसेप के स्ट्रेंथनिंग के लिए, ठीक है? अब जो मीडियल मसल्स हैं और लेटरल मसल्स हैं, मीडियल मतलब अंदर की तरफ, लेटरल मतलब साइड की तरफ। तो साइड के जो मसल्स हैं, उसके स्ट्रेंथनिंग के लिए पैर के पंजे को अंदर की तरफ टर्न करते हैं, इंटरनल रोटेशन करते हैं राइट लेग को। अब इधर से उठाएंगे राइट लेग को आप, ठीक है? तो अब जो कॉन्ट्रैक्शन है, आप अब जो आपके पैर को उठा रहे हैं और आपके साइड के मसल्स, थाई के साइड के मसल्स, उनमें ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। उनका स्ट्रेंथनिंग ज़्यादा होता है। इधर ज़्यादा Yes. इफ़ेक्ट होता है, ओके? हाँ, इसको करना है, नीचे रखिए और मीडियल मसल्स के लिए यानी कि अंदर के तरफ के मसल्स के लिए एक्सटर्नल रोटेशन करना है। तो जब एक्सटर्नल रोटेशन करेंगे, लिटिल टो को टच करेंगे फ्लोर पे। थोड़ा-सा पैर को बाहर कर लीजिए, मैट से नीचे और बाहर, ओके? टच कर लीजिए लिटिल टो को, अब उठाइए हील के तरफ से, एड़ी के तरफ से उठाइए, ठीक है? अब पूरा जो है स्ट्रेंथनिंग होता है मीडियल साइड, अंदर के मसल्स स्ट्रॉन्ग होता है इससे, ओके? तो इनकी इसी स्पीड में आप लोग करना है। जो लोग योगा नहीं करते हैं, वो जस्ट फटाफट करेंगे 10 बार तो उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब भी आप स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं किसी मसल्स का तो इसी तरह से श्वास के साथ आपको करना है, बिल्कुल धीरे। इंटरनल रोटेशन में बाहर नहीं ले जाना है, वो सिंपल सिंगल लाइन में कर सकते हैं, मीडियल नहीं। एक्सटर्नल रोटेशन में बाहर की तरफ करना है। स्ट्रेंथनिंग के लिए आप लोग जितना धीरे करेंगे, वो उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। हुँ, ओके? तो ये था आपके जो नी के सपोर्टिंग मसल्स है चारों तरफ के, उनका स्ट्रेंथनिंग। उसके बाद छाती के बल एक बार लेट जाइए, दोनों हाथ के Yes. ऊपर चीन रखिएगा, दोनों हाथों के ऊपर चीन रखिए, हाथ सामने से लाके, यस, ओके। पैरों की तरफ दिखाइएगा, कैमरा जो भी एडजस्ट कर रहे हैं, Yes. पैरों की जस्ट पैरों को दिखाइए। हुँ, अब इनके आप पैरों को धीरे-धीरे फ़ोल्ड कीजिए, बिल्कुल धीरे-धीरे। ये जो मूवमेंट है, ये जो रुक-रुक के हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, स्मूथ मूवमेंट होना चाहिए। ऐसा क्यों हो सकता है? तो हम लोग अपने हाथ का जब मूवमेंट करेंगे, ये बिल्कुल स्लो हो सकता है, ठीक है? इसमें कोई भी आपको ब्रेक नहीं दिखेगा, बिल्कुल स्मूथली और कंटीन्यूअस ये फ़ोल्ड हो रहा है एंड ओपन हो रहा है। बट जब हम लोग अपने लेग को फ़ोल्ड करेंगे छाती को लेके, तो इस तरह से रुक-रुक के आएगा, ठीक है? रुक-रुक के आएगा। जैसे गरिमा जी जानबूझ के कर रहे हैं या इनका हो रहा है पता नहीं, हो रहा है ना? हाँ, इसलिए होता है क्योंकि हमारे हाथ पे हमारा कंट्रोल है पूरा, बट लेग पे उस मसल्स पे कंट्रोल नहीं है, इसलिए वो रुक-रुक के आता है। और धीरे करना है, ये थोड़ा फ़ास्ट हो गया, और धीरे करना है। बिल्कुल स्लो मोशन में करिए,
कंटिन्यूअस मूवमेंट, हाँ, रुकना नहीं चाहिए। धीरे-धीरे, ओपन भी धीरे करना है, ओके? तो ये आप लोगों को करना है, तो ये करने से क्या हो रहा है, अभी आप छाती के बल लेटे हैं, ओके? तो नी जॉइंट जो है उसपे कोई लोड नहीं है बॉडी का। अगर आप सिटिंग में करते हैं, तो एक तरह से आपके बटक्स पे लोड रहता है। बट अभी आपके पूरे शरीर पे कहीं पे लोड नहीं पड़ा है, ना आपका स्पाइन लोड लिया हुआ, ना आपका पैर लोड लिया हुआ। तो आराम से आपका नी फोल्ड हो रहा है और ओपन हो रहा है। इसको आप कर सकते हैं नी स्टिफनेस में, या कभी-कभी जो पटेला है, वो घर्षण करता है हमारे जॉइंट पे, उस वक़्त आप इसको कर सकते हैं। क्लियर? तो दोनों पैरों को एक साथ कर लीजिए। देखिए, कितना ब्रेक हो रहा है। तो स्मूथ होना चाहिए मूवमेंट, ओके? कम बैक। टॉवल स्ट्रेच, टॉवल है? यस जी हाँ, सिटिंग और सुपाइन दोनों में दिखाएँगे। सिटिंग में करिए। टॉवल को वैसा नहीं, पूरा लंबा खोल लीजिए टॉवल। यस, पॉइंट ऑफ द टोज़ पे रखिए, ऊपर की तरफ और ऊपर। यस, अब इसको पुल करना है आपको अपनी तरफ। दोनों हाथों से पुल कीजिए, ओके? तो इसको पुल करते समय आपके शोल्डर पे कोई खिंचाव नहीं आएगा। शोल्डर्स को रिलैक्स रखिए, ड्रॉप करके अपने बाइसेप्स को एंगेज करिए, एल्बो को फोल्ड कीजिए ज़्यादा और पुल कीजिए अपनी तरफ, ओके? तो कभी-कभी हैमस्ट्रिंग मसल जब ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है, हैमस्ट्रिंग मसल में कॉन्ट्रैक्शन रहने की वजह से भी नी के पीछे से पेन होता है। तो नी के पीछे से पेन होने से ये वाला स्ट्रेच करना चाहिए। आप इसको सिटिंग में कर सकते हैं या पीठ के बल लेट के कर सकते हैं। तो पीठ के बल एक बार लेट जाइए, दोनों लेग्स पे करिएगा। नहीं, नहीं, मतलब राइट आप कर लिए ना, लेफ्ट को करके बैलेंस कर लीजिए। यस ओके, कम बैक। आइए पीठ के बल लीजिए। सर इसमें हील लिफ्ट हो सकती है क्या थोड़ी सी स्ट्रेचिंग के टाइम? हाँ, जो हाइपर लेकिन एक्सटेंशन हो जाएगा लेग का। ओके नी पे वो देखना पड़ेगा, वो नहीं होना चाहिए। काफ मसल्स अगर आपका है ज़्यादा मोटा, तो हील तो उठेगा। काफ मसल्स अगर ज़्यादा मोटा है। बट नी जी जॉइंट जो हाइपर एक्सटेंशन नहीं हो, वो देखिएगा। ये बेटर। पीठ के बल लेट जाइए, अपने राइट लेग को फोल्ड कीजिए या फिर अपने दोनों लेग को फोल्ड कर लीजिए, ओके? दोनों लेग को, लेफ्ट लेग को भी फोल्ड कीजिए। जी बट राइट लेग पे सिर्फ फँसाइए, वन बाय वन करिए। हाँ, ओके? तो राइट लेग को आप सीधा करिए छत की तरफ, पंजे के बीच में नहीं, टो के ठीक नीचे आना चाहिए। हाँ, वहाँ, टो के जॉइंट में, जॉइंट में। हाँ, अब पुल कीजिए, दोनों एल्बो फ्लोर पे टच कीजिए, नी को लॉक कीजिए, राइट नी को, लेफ्ट लेग को स्ट्रेट कीजिए, दोनों एल्बो को कोशिश कीजिए फ्लोर की तरफ ले जाने की। यस, गुड। ये अभी परफेक्ट स्ट्रेच है, ओके? अब जिनको बैक पेन का प्रॉब्लम है, टेंडेंसी है स्लिप डिस्क वगैरह का, या फिर कोर जिनका वीक है, उनको इस तरह से करना चाहिए। तो वापस जब आएँगे इस पोस्चर से, उस वक़्त भी लेफ्ट लेग को फोल्ड कीजिए पहले, ओके? अब ध्यान दीजिए कि राइट लेग जो है बहुत देर तक सीधा स्ट्रेच है, तो राइट लेग को अभी फोल्ड नहीं करना है। राइट लेग को सीधा सपोर्ट देते हुए रखेंगे, पूरा नीचे तक। यस, दोनों हाथों को ढीला छोड़ते-छोड़ते धीरे से रखिए नीचे, ओके? नीचे आइए। नीचे आने के बाद, रेस्ट होने के बाद राइट लेग को फोल्ड कीजिए और लेफ्ट लेग को फिर करेंगे स्विच। इस तरह से स्विच करना है आप लोग को। अब लेफ्ट लेग को फँसाएँगे, छत की तरफ, दोनों एल्बो ड्रॉप कीजिए फ्लोर की तरफ, ओके? नी कैप को लॉक कीजिए, नी कैप को पुल कीजिए।
नी लॉक हो गया, टो को अपनी तरफ हल्का-सा प्लांटर फ्लेक्शन करिए, डॉर्सिफ्लेक्शन करिए सॉरी। राइट लेग को स्ट्रेट कीजिए। तो इस तरह से लेग्स को हमेशा आपको स्विच करना है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप स्विच कर लिए, ठीक है? उससे बैक पे पेन होने का चांसेस रहता है। अब राइट लेग को फोल्ड कीजिए, अब लेफ्ट लेग को धीरे-धीरे सीधा रखिए। ओके, कम बैक। अब आपके ऊपर है, आप कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ बोलना चाहते हैं? मैं इतनी तैयारी की जी। थी। अ, सर सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने जो सेशन जॉइन किया है, डेफ़िनिटली रिकॉर्डेड तो रहेगा ही और सर कुछ क्वेश्चन्स आए हैं व्यूअर्स के कि जब नी से आवाज़ आती है, तो वो क्या बोन्स टकराने की वजह है क्या? नहीं, नहीं नी से आवाज़ आती है मतलब 2 टाइप का साउंड, एक क्लिकिंग साउंड आता है, ठीक है? यस, जस्ट वो तो नहीं है, बट एक घसने वाला साउंड आता है। ये खर-खर हाँ, टाइप का साउंड चरनी आता हाँ, है, जी। खर-खर वाला, वो वाला चरचराहट नहीं मतलब होता ये। खत्म हो रहा है, ठीक है? खत्म हो रहा है बीच का पूरा, तो उसके उस वक़्त वैसा है। बोन से बोन अगर टकराएगा तो आप रह नहीं पाइएगा ठीक से। हुँ, यस। वो उस टाइम पे अ, वही सनी साउंड का उन्हीं का ही मेन क्वेश्चन आया है कि क्योंकि नॉर्मली हाँ, होता है वो शायद सभी के साथ ही होता है किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे एकदम वो टक की या वैसी बट आप कह रहे हैं कि साउंड भी दो तरीके के हैं अगर वो हुँ, टक वाला साउंड है तो इट्स नॉट दैट मतलब उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है लेकिन अगर वो चरचराहट वाली आवाज है तो वो फिर हमको डैमेज घर्षण वाला साउंड आता है, वो खतरनाक जी है। जी जी यहाँ हम भी लाइव में हैं तो क्वेश्चन आया है कि शो सम एक्सरसाइज फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस, राइट? यस सर हाँ, नैना जी का है तो शोज हाँ, एक्सरसाइजेस नैना जी को बोलना चाहेंगे कि देखिए ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ओल्ड एज का प्रॉब्लम है, वेयर एंड टियर का, ठीक है? तो उसका मतलब क्या है कि नी जॉइंट ज़्यादा लोड ले रहा है, उसके बाद आपको नी जॉइंट को लोड लेने से बचाना है, ठीक है? नी जॉइंट को लोड लेने से बचाना है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में अगर स्वेलिंग आ गया है, तो पहले ये देखना है कि स्वेलिंग कैसे कम होगा। उसके लिए आप या तो मेडिसिन लीजिए या ऑयलिंग करिए, ठीक है? उसके बाद आपका जो नी का चारों तरफ का मसल्स है, जो अभी हम लोग देखे हो सुपाइन पोज़ीशन में किए, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन सीधा उसको करना है ताकि नी के चारों तरफ के मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाएँ, ठीक है? तो यही आप कर सकते हो। ऑस्टियोआर्थराइटिस भी किस ग्रेड का है एसीएल टियर हो चुका है कि नहीं, कार्टिलेज कितना हद तक घिसा है, वो सब डेप्थ में जाने से बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है? लेकिन बस आप लेग के सपोर्टिंग मसल्स का स्ट्रेंथनिंग करिए, वो काफ़ी होगा। और बहुत लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस में फिर साइकिल-वाइकिल चलाते हैं, वो सही नहीं है। वो ऑलरेडी घस हाँ, चुका है, ये उसको और घसना है नहीं है। ये तो उसमें स्टैटिक वॉकिंग नहीं साइकिल करना। चलानी हाँ, चाहिए उसमें वो नहीं करना, ठीक है। अगर स्टिफनेस है ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ, कार्टिलेज अगर ठीक-ठाक है, एक्स-रे में आपको दिख रहा है कि हाँ, अभी सटा नहीं है दोनों बोन, तब आप कर सकते हैं अटेम्प्ट। वो सब देखना पड़ता है। वैसे आधा सर घंटा में एक नहीं बता हाँ, कॉमन जी। क्वेश्चन है कि हाउ लॉन्ग वी शुड वॉक मतलब वॉकिंग कोई कहते हैं कितने ही घंटे करो इट इज ओके तो एक एवरेज टाइमिंग की अगर आप वॉक करते हैं तो स्पीड क्या ब्रिस्क वॉकिंग तो जैसे आपने कहा वो भी थोड़ी सी डिफिकल्टी है मतलब फॉर नी पेन इशू सो एक क्या कितना एक नॉर्मल वॉक कर लेना चाहिए एक व्यक्ति को दिन भर में बिना नी हम को बोलेंगे हाथ वॉकिंग नहीं करना चाहिए, हम बोलेंगे। ओके क्योंकि वॉकिंग करना चाहिए, वॉकिंग उन लोगों के लिए करना चाहिए जो ऑफ़िस में 8 घंटे बैठे हैं, 9 घंटे बैठे हैं। अगर आप दिन भर एक्टिव हैं ना, तो आपको वॉकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको उठने-बैठने या अपने एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने में ही 10,000 स्टेप हो जा रहे दिन भर में, वो आपके लिए जी ज़्यादा अच्छा है, 5,000 स्टेप अगर हो जा रहे तो। आप अगर जी एक साथ 5,000 स्टेप कर रहे हैं, तो वो सही नहीं है नी जॉइंट के लिए, बट करना चाहिए। जो लोग बैठे हैं, जिनको कोई ऑप्शंस नहीं है, उनको दिन भर बैठना ही है, तो उसके बाद उनको तो वर्कआउट करना चाहिए। तो 1 मिनट मतलब 10,000 स्टेप्स जो होते हैं, 1 घंटा या 45 मिनट जैसा लगता है वो काफ़ी है। लेकिन अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा है, ओके, कई बार आप लोगों ने सुना होगा जब ऑस्टियोआर्थराइटिस का स्टार्टिंग होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपका वेट कम करिए, ठीक है? जी ये सुनने मिलता है, बहुत लोग आप लोग सुने होंगे कि डॉक्टर सबसे पहले जी बोलता है अपना वेट कम करिए, ठीक है? यूज करिए अब जी उन बिल्कुल लोगों का सोचिए जिनका नी में प्रॉब्लम नहीं आया है, जिनका वेट ज़्यादा है, वो लोग वेट घटाने के लिए वॉकिंग करते हैं। तो वो यस तो इनडायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है, तो वो नहीं करना है, वेट घटाने के लिए नहीं करना है वॉकिंग। ठीक है। फिट फिट रहने के लिए करना है, आपको अगर आपको गैस का प्रॉब्लम है,
आपको लोअर बैक में पेन हो रहा है, लोअर बैक की मसल्स स्ट्रांग नहीं है या आपके लेग के मसल्स को स्ट्रांग करना है, तब आप चल रहे हैं तो ठीक है। वेट घटाने के लिए वॉकिंग मत करिए। और एक चीज़ है कि जैसे 100 मीटर के रेस है, 100 मीटर का रेस को अगर आपको बोला जाए कि आप आधा घंटा में पार कीजिए, अब आराम से चलते-चलते पार करिएगा, आपका साँस नहीं फूलेगा। वही 100 मीटर के रेस को अगर हम बोलेंगे 30 सेकंड में करिए, आपको दौड़ के जाना होगा, ठीक है? क्विकली। तो आप दिन भर में आपको 10,000 स्टेप चलना है हेल्दी रहने के लिए। 10,000 स्टेप आपको एक बार में नहीं चलना है, ठीक है? जी कहीं सर, न कहीं तो इफ़ेक्ट करेगा ना। हुँ, डेफिनेटली। तो ये होता है। जी और सर। कोई क्वेश्चन? सर क्वेश्चन एक और विभा जी का है कि 68 इयर्स की एज में योग करते टाइम नीज का ध्यान कैसे रखना चाहिए? तो विभा जी, आज की जो भी प्रैक्टिसेस हैं वो आपकी एक एडिशनल प्रैक्टिसेस हैं आई गेस। ये भी करते देखिए, रहें साथ में। और इसमें 2 बातें हैं। 68। हाँ, जी जी। अगर आप पहले से योगा कर रहे हैं, 68 इयर्स आपके हो गए तो अलग वही बात है। वही। लेकिन अगर आप अभी स्टार्ट किए हैं, ठीक है? तो आपको नी का ज़्यादा बेंडिंग नहीं करना है। जैसे वज्रासन, फिर सुखासन या फिर हिप जॉइंट ओपनिंग के लिए बद्ध कोणासन भी अगर आप कर रहे हैं, ओके? हम्म। एक बार आप ये दिखाइएगा ना अपना पद्मासन, ठीक है? जस्ट यस। अर्ध पद्मासन भी करेंगे तो ठीक है। अभी जैसे इनका विभा जी का था, ओके क्वेश्चन, जैसे अर्ध पद्मासन कर रहे हैं, तो इनका पैर चढ़ गया, ठीक है? तो थाई का इंटरनल रोटेशन हो रहा है, वो चीज़ हम एक्चुअली बताना चाहते हैं, ठीक है? थाई का इंटरनल रोटेशन हो रहा है, तो वो जो नी जॉइंट है वो उठ रहा है, उसके बाद लेग फोल्ड हो रहा है। अगर इंटरनल रोटेशन नहीं होगा थाई का, हिप जॉइंट स्टिफ है, तो लोग शिनबोन को उठाने की कोशिश करते हैं, तो नी जॉइंट पे सीधा-सीधा स्ट्रेस आता है, ठीक है? हाँ, मान लीजिए कोशिश। इनका हाँ, तो ये नी जॉइंट पे आता है स्ट्रेस, तो ये नहीं करना है। अगर आपका हिप जॉइंट फ्लेक्सिबल है तो ठीक है। तो आपका एज ज़्यादा है, अगर आप शुरू से योगा करते आ रहे हैं विभा जी, तो आप कर सकते हैं नी बेंडिंग वगैरह, पद्मासन, पद्मासन, वज्रासन। अगर आप अभी योगा शुरू किए हैं, तो फ्लोर पे बैठना अवॉइड कीजिए, जितने चीज़ें हैं सब आराम से चेयर पे बैठ के करिए, ठीक है? और प्रैक्टिस बहुत चीज़ पे डिपेंड करती है कि आपका टारगेट भी क्या है, ठीक है? आपको एडवांस आसन तो करने हैं नहीं, जस्ट हेल्दी रहना है, तो आप प्राणायाम वगैरह करके मेडिटेशन करके रह सकते हैं। बट आप भी अपने लेग के सपोर्टिंग मसल्स का स्ट्रेंथनिंग करिए, वो ज़रूरी है। सर प्राणायाम की बात आई है तो आई लाइक कि आप अपना जो नया अभी कल से ही स्टार्ट होने वाला है गाइस, आई हैव ऑलरेडी गॉट रजिस्टर्ड इन दैट, क्योंकि बहुत ही अच्छा आई गेस प्रैक्टिस होने वाला है। प्राणायाम हम लोग करते हैं फॉर इम्प्रूविंग आवर ब्रीदिंग एंड ऑल, लेकिन जो अभी नया प्रोग्राम है वो आप प्राणायाम को थेरेपी में किस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं। सर थोड़ा सा अपने अपने नए प्रोग्राम के बारे में प्लीज बताएं, ताकि जितने लोग हैं वो और अवेयर हो उस प्रोग्राम के बारे में, ज्यादा से ज्यादा एनरोलमेंट्स हो। ओके, तो मेरा ऐप है इंस्पिरेशनल योगा का, और मेरा हर मंथ पिछले 1.5 साल होने जा रहे हैं। 1.5 साल से हर महीने कुछ ना कुछ कोर्सेज़ जो योगा टीचर्स जो हैं, उनके लिए बेनिफिशियल हो। जैसे एक योगा टीचर होता है, कोई एक सर्टिफिकेट कोर्स कहीं कर लिया या किसी ने अभी जस्ट अपना टीचिंग का ये कंप्लीट किया, कोर्स कंप्लीट किया योगा का, तो वो जब सिखाना शुरू करेगा, तो उसको क्या-क्या चीज़ नहीं पता रहता है। जो-जो चीज़ प्रॉब्लम हम फेस किए हैं, तो हम उन सब को सोच के उसके ऊपर कोर्स बनाते हैं। जैसे कि अब सबसे पहले हम लोग को ये नहीं पता था सीक्वेंसिंग कैसे करना है, किस पोस्चर के बाद क्या करना है, तो आर्ट ऑफ सीक्वेंसिंग बनाया। फिर आर्ट ऑफ एडजस्टमेंट बनाया, क्योंकि क्लाइंट को नए-नए में कैसे पकड़े, इसको एडजस्ट मतलब कैसे करें, कमांड नहीं समझ पा रहे तो कैसे इसको पकड़ के एडजस्ट करें, तो प्रोफेशनल वे में कैसे उसको एडजस्ट करें, तो आर्ट ऑफ एडजस्टमेंट बनाया, ठीक है। फिर मेडिटेशन का पहले रटा-रटा मेडिटेशन कराते थे, स्वामी जी का सुन लिया तो सेम टू सेम वैसा बोला, लेकिन अपना मेडिटेशन का स्क्रिप्ट कैसे बनाएँगे, तो मोर आउट मेडिटेशन बनाया। साधना के लिए प्राणायाम बनाया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और आज से 18 साल पहले जब मतलब कॉल आता था किसी भी क्लाइंट का कि सर बैक पेन है, तो उनके घर जाने के पहले सबसे पहले हम पढ़ते थे पूरा बैक पेन के बारे में, ठीक है, बैक पेन है तो उसमें क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या करना चाहिए, नहीं करना, सब कुछ पढ़ के जाते थे। तो इस टाइप से तो अभी बैक पेन एंड स्पाइन डिसऑर्डर को पूरा बनाया। और देखिए बैचलर्स डिग्री तक भी मेरा जब तक हुआ योगा में, तो वहाँ भी बताया गया कि 2 वर्टिब्रा होता है, बीच में डिस्क होता है, प्रेशर पड़ता है, डिस्क बल्ज होता है, तो उतना ही बताया। लेकिन हम जो कोर्स में बताए हैं आप लोग को 3D एनाटॉमी के साथ,
तो जो किए हैं वही जान सकते हैं, क्योंकि उसके बाद रिसेंटली आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि कैसे मतलब डिस्क कैसा होता है, वर्टिब्रा कैसा होता है, कहाँ नर्व कंप्रेशन हो रहा है, कौन-सा नर्व कंप्रेशन हो रहा है तो किधर पेन हो रहा है, पूरा क्लियर हो जाएगा। और नी जॉइंट के बारे में, नी का तो आप भी किए थे, तो नी जॉइंट में मतलब नी का बनावट कैसा है? हम लोग पहले क्या जानते थे जब ये वर्कशॉप नहीं था तो हाँ, दोनों नी के बीच कार्टिलेज होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है, एसीएल, एमसीएल, एलसीएल होता है, बस यही पता था। लेकिन अभी मतलब पूरा विजुअलाइज़ कर सकते हैं आप उसको वर्कशॉप में करने के बाद कि किधर काफ़ी हो रहा है हम एक्चुअली प्रॉब्लम। मतलब देख हाँ, पाते हैं ऐसे मतलब वी कैन इमेजिन आवर ओन नी जो आप पूरा 3D उस तरीके से बताते हैं तो हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि नहीं सही में अगर मुझे साइड में पेन है तो बिकॉज़ ऑफ दिस रीज़न ये हुआ है। हाँ, हाँ, पीछे पेन है तो उसका रीज़न ये है। बिल्कुल, जी, बिल्कुल जी। एंड क्लासेस तो आर उसी वेरी तरह से इंटरेस्टिंग। जी। हाँ, तो उसी तरह से अभी प्राणायाम कल आ रहे हैं, तो क्या है था कि बहुत सारे योगा टीचर से उनसे बात होती है तो उनसे बात यही हुई कि सर आप 1 साल से आसन वगैरह बता रहे हैं, आसन के एकदम डेप्थ में बता रहे हैं, मैकेनिज़्म वगैरह और अलाइनमेंट वगैरह, तो प्राणायाम में भी कुछ ना कुछ होगा। प्राणायाम भी हुँ, सबको पता है कपालभाति क्या है, भ्रामरी क्या है, ठीक है। अभी जैसे पता नहीं कितने लोग वीडियो देख रहे हैं और योगा टीचर है, अगर ये पूछे कि भ्रामरी अवेयरनेस कहाँ पे रहती है, ठीक है, तो उनको नहीं पता होगा कि भ्रामरी में अवेयरनेस कहाँ रखना है, ठीक है। अगर उनको ये पूछा जाए कि चंद्र अनुलोम और चंद्र वेदी में क्या डिफरेंस है, तो उनको नहीं जी, पता होगा। अगर उनको ये पूछा जाए कि इंडेक्स और मिडल फिंगर से नॉस्ट्रिल्स क्यों नहीं चेंज करते, तो नहीं पता होगा। ये जो मतलब यस, कॉमन बातें हैं, बिल्कुल यस सर। वो सब शेयर करने के लिए। और इस बार जो का जो प्रोग्राम है आपका प्राणायाम के ऊपर, तो इसमें क्या है कि जो प्राणायाम है वो तो है ही, वही कपालभाति है, वही भ्रामरी है, नाड़ी शोधन, अनुलोम-विलोम, चतुर्वेदी, चंद्रवेदी। बट उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट क्या है? किस तरह से चंद्रवेदी या सूर्यवेदी या चंद्र अनुलोम या सूर्य अनुलोम का यूज़ किया जा सकता है सिम्पैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन या सेडेशन के लिए? एंड अनुलोम-विलोम किस तरह से आपके लिम्बिक कॉर्टेक्स को इफ़ेक्ट करता है, हाइपोथैलेमस में थैलेमस में किस तरह से सिग्नल जाता है, किस तरह से वो आपके सिम्पैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को कंट्रोल करता है, इस वे में समझाएँगे। कैसे हम लोग जो ब्रीथ का लेंथनिंग कर रहे हैं, ऑक्सीजनेट हो रहा है बॉडी, तो उस ऑक्सीजन का क्या हो रहा है अंदर में जाके, किस तरह से इसको जी, समझाएँगे इस बारे में। तो ये कल से शुरू हो रहा है। अगर आप योगा टीचर हैं या नहीं भी हैं, प्रैक्टिशनर भी हैं, अगर आपको प्राणायाम में इंटरेस्ट है तो आप जॉइन कर सकते हैं। फीस बिल्कुल नॉर्मल है, ₹600 फीस है इस बार। तो इसके लिए यस, आपको यस। ऐप डाउनलोड करना होगा इंस्पिरेशनल योगा का, ठीक है? नहीं सर, और योगा चैनल पे टीचर कंटेंट है आते या रहते हैं। हुँ, है आई गेस प्राणायाम का है एंड वो भी आपकी हेल्थ से रिलेटेड होने वाला है तो आई गेस सभी को ही जॉइन करना चाहिए सबको क्योंकि जॉइन करना ये चाहिए। हाँ, हो रहा है कि आसनास पे शायद लोग ज्यादा फोकस दे रहे हैं ब्रीदिंग हाँ, को असमर्थ थोड़ा नेग्लेक्ट किया जा रहा है सो इवन आई एम posture पे वेरी ज़्यादा मच फ़ोकस करते हैं क्यूरियस लोग। टू नो। मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज को सीखने के लिए सो आई हैव गॉट एनरोल्ड एवरीवन एंड प्लीज आप भी करवाएं टाइम वेस्ट मत करिए टुडे इज द लास्ट डे And thank you so much, sir, for sharing all the knowledge, all the information with all of us. और मुझे लग रहा है कि जितने लोगों ने भी लाइव देखा है और जो भी बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे जैसे जैसे लोगों तक और पता चलेगा सो सभी को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं बहुत ही बेसिक एक्सरसाइजेस थी लेकिन वो इतनी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है कि अगर आप डेली करते हैं उन्हें तो आपको डेफिनेटली अपने नीज के यू विल ऑलवेज हैव अ हेल्दी नी विद यू सो थैंक यू सो मच वंस अगेन थैंक यू एंड इनवाइट करने के लिए। जब भी मुझे आगे आपकी जरूरत पड़ेगी लोगों को उनकी जो भी तकलीफ है जो भी सो मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूंगी एंड आप प्लीज आइएगा जरूर से ज़रूर, ज़रूर। ओके। थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच एवरीवन एंड स्ट्रीम